Hello everyone, this is Deepak here. Guys, this has been again a long time that I have not been uploading my videos on my personal YouTube channel English Nuts and Bolts. तो guys कोशिश करते हैं I'll try my level best to give you video although you're getting all the videos regularly at 9 o'clock on Adhyan Mantra channel from my side. है ना so I'm already delivering a content to all of you but I've decided that I'll be uploading something here on my personal YouTube channel as well guys and so that you can get multiple benefits out of it. चलिए शुरू करते हैं. आज मैं 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, पीजीटी के हैं, कुछ एक दो पीआरटी के क्वेश्चन है, मैक्सिमम इसमें टीजीटी पीजीटी रखा गया है. ठीक है ना. तो 10 क्वेश्चन हम देखते हैं जरा क्या है हमारे पास. वन हु रिएक्ट्स एट द स्लाइटेस्ट स्टिमुलस. स्टिमुलस मतलब होता है उत्प्रेरक, जो एक तरीके से आपको क्या कहते हैं, एक लालच बोल सकते हो कुछ टाइप में, है ना. तो गाइज एंग्री बंदा जरूरी नहीं है कि आपको मतलब स्लाइटेस्ट स्टिमुलस पे ही एंग्री हो. वो बड़ी बात पे भी हो सकता है, छोटी पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है. इमोशनल बंदा भी यहाँ पर नहीं होगा. प्लेसिड वाटर ऑफ लेक. प्लेसिड वाटर ऑफ लेक का मतलब होता है लेक का बिल्कुल शांत पानी, जिसको आप ट्रैंक्विली भी बोल सकते हो, है ना, जिसको आप सेरेन भी बोल सकते हो. बहुत ही शांत पानी या जिसको शांत एनवायरनमेंट ट्रैंक्विलिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो होता है. तो हमारा जो आंसर बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, सी फॉर कैट. और मैं चाहूँगा गाइस जब आप आंसर लगा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके अपना मार्क करें और 10 में अपना स्कोर चेक करें. और अगर 10 में आपका 8 स्कोर आ रहा है तो यू आर वेरी गुड ऑडियंस गाइस. चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं गाइस. सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, कलर ग्रीन. देखिए एज्योर जो होता है, एज्योर आपका होता है, आपका अगर मैं बात करूं, एज्योर आपका कलर होता है स्काई ब्लू. ठीक है, एज्योर आपका कौन सा कलर है गाइस, स्काई ब्लू कलर है. वर्डेंट आपका, जैसे हम बोलते हैं ग्रीन, वर्डेंट प्लांट्स करके याद कर लीजिए, वर्डेंट प्लांट्स. तो वर्डेंट प्लांट्स से आपको याद हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स. ऑबन जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है. ऑबन जो होता है रेडिश ब्राउन होता है गाइस. सैंग्विन का मतलब एक मीनिंग तो ये भी होता है आई एम सैंग्विन अबाउट योर रिजल्ट, सो ऑप्टिमिस्टिक, पॉलियाना. ठीक है, बट सैंग्विन अगर कलर की बात करो तो गाइस रेड कलर के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना. सैंग्विन रेड होता है, ये स्काई ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये रेडिश ब्राउन हो गया. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. आंसर जो हमारा क्या है वो है वर्डेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं जल्दी से. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. अरे यार चलिए, हाँ जी, वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल. सिंपल की वर्ब फॉर्म. सिंपल अगर मैं बोलूँ, सिंपल खुद अपने आप में एडजेक्टिव है. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर. और TION से ये नाउन बन जाते हैं, है ना. IFY से ये वर्ब बन जाते हैं. IFY से क्या बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं. सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई, ग्लोरीफाई. ठीक है, ये ध्यान रखना. और सिंपलेटन का मतलब होता है निनकॉम्पूप. सिंपलेटन का मतलब क्या होता है, निनकॉम्पूप, निटवेट, है ना, डंस, यानी मूर्ख आदमी, जिसको आप क्या बोलते हो नॉर्मल भाषा में, मूर्ख आदमी. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. द मूवी डैश फॉर 6 months. अब गाइस देखो, हम बार बार बोलते हैं मूवी अभी भी चल रही है थिएटर में. इंग्लिश में बोलते हैं तो हम बोलते हैं मूवी स्टिल रनिंग इन थिएटर. तो मूवी अगर 6 महीने तक चली तो उसके लिए ना तो प्लेड बोलेंगे, ना अटेंडेड, ना वॉज ऑन. मूवी रैन. तो यहां पर आंसर आएगा द मूवी रैन फॉर मोर देन 6 months, यानी 6 महीने से ज़्यादा चली. पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़े आसान थे. अब देखिए यहां पर, देखिए एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, आपको क्या करना है, अगर टाइम से पहुंचना है तो इसको पॉज करिए, अपना आंसर बनाइए, देखिए क्या आपका और मेरा आंसर मैच कर पा रहा है या नहीं. तो एग्जाम शुरू होने वाला है और आपको टाइम पर पहुंचना है. तो देखिए शो द डोर का मतलब तो होता है उसने दरवाजा दिखा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया. स्टैंड ऑन योर टोज बोलते हैं ना, कि अब आप एकदम बिल्कुल खड़े हो जाओ और बिल्कुल तैयार रहो एकदम. टोज पे कहते हैं ना, यू नीड टू स्टैंड ऑन योर टोज. तो जैसे युद्ध वुद्ध होने वाला होता है तो सेना को बोल देते हैं यू नीड टू स्टैंड ऑन योर टोज, कभी भी आपको ऑर्डर आ सकते हैं. और शेक अ लेग का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, चलो भाई पैर हिलाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो. और कास्टिंग अ लॉन्ग शेडो होता है किसी चीज़ पर प्रभाव रखना थोड़ा बुरा टाइप में, है ना. द कोरोना इज स्टिल कास्टिंग अ लॉन्ग शेडो ऑन ऑल द बिजनेसेस. तो यहाँ पर आंसर जो आएगा गाइज वो आएगा शेक अ लेग. शेक अ लेग मतलब जल्दी जल्दी चलो. तो यू नीड टू शेक अ लेग इफ यू वांट टू रीच ऑन टाइम. चलिए 6 नंबर ले लेते हैं. विच वर्ड इन द डिक्शनरी कम्स सेकंड इन द डिक्शनरी. अब देखो सेकंड कौन सा आएगा,
अब पहले तो ये समझ लो स्टैक में एस टी ए सी, एस टी ए बी, एस टी ए बी, एस टी ए बी, तो एस टी ए सी तो कट गया क्योंकि एस टी सी बाद में आता है, बी पहले आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पहला कौन सा है, स्टैब। अब कैसे है, एस टी ए बी, एस टी ए बी, एस टी ए बी, यहाँ तक तो तीनों ठीक है। फिर एक में आगे आ रहा है आई, आई, और एक में आ रहा है बी, तो बी वाला पहले आएगा, ये नंबर 1 है। अब देखो बी के बाद एक में आ रहा है एल, और उसमें भी आ रहा है एल। अब बी के बाद उसमें आ रहा है आई, उसमें भी आ रहा है आई, और एक में आ रहा है टी, एक में आ रहा है जेड। तो यानी गाइस टी वाला पहले होगा, जेड वाला बाद में। तो आपका आंसर क्या बनेगा, स्टेबिलिटी। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था कि इसमें सेकंड कौन सा आएगा। ज़्यादातर लोगों ने फर्स्ट लगा दिया, फर्स्ट टैब आएगा, सेकंड स्टेबिलिटी आएगा, थर्ड आपका स्टेबलाइज्ड आएगा, फिर स्टैकर आएगा, ठीक है। इस तरीके से डिक्शनरी में आएंगे। चलिए आंसर हमारा क्या बन गया गाइस, स्टेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस, हिज पैसिफिक पर्सनैलिटी। अब पैसिफिक ओशियन बोलते हैं वैसे तो, लेकिन पैसिफिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शांत, जिसको अभी हमने देखा था प्लेसिड, अभी हमने देखा था ट्रांक्विल, सेरेन, है ना। कहते हैं बहुत ही पैसिफिक पर्सनालिटी थे एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत ही पैसिफिक पर्सनालिटी, मतलब बहुत शांत रहते थे, बहुत शांत दिमाग वाले थे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोबर। तो हिज पैसिफिक पर्सनालिटी हेल्प्स इन कीपिंग द हार्मनी इन द ऑफिस। तो इसका मतलब कैसी पर्सनालिटी थे वो, बहुत ही शांत पर्सनालिटी थे, ट्रांक्विल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, हिज जॉब पेज हिम अ पाल्ट्री अमाउंट। पाल्ट्री मतलब क्या होता है, हिज जॉब पेज हिम अ पोल्ट्री अमाउंट। पोल्ट्री मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, ठीक है। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, इसको हम एक्सीगुअस भी बोलते हैं। एक्सीगुअस सैलरी, ऐसे याद रखना, आई हैव टू मैनेज इन माई एक्सीगुअस सैलरी। बहुत ही स्मॉल, जिसको आप स्कैंटी बोल सकते हो, जिसको आप मीगर बोल सकते हो। स्कैंटी बोल सकते हो, मीगर बोल सकते हो, स्मॉल बोल सकते हो, ठीक। तो यहां पे अगर आप आंसर बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा, मिनिमल। हिज जॉब पेज हिम वेरी वेरी पोल्ट्री अमाउंट, यानी बहुत ही मिनिमल अमाउंट जो है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं गाइज, 9 नंबर, प्लेइंग सेकंड फिडल। पीजीटी के आया था पेपर में, प्लेइंग सेकंड फिडल बहुत फेमस है गाइज। वुमेन्स आर नॉट प्लेइंग सेकंड फिडल नाउ दीज डेज इन, women are not playing second fiddle in the society now. Earlier they were playing second fiddle, they were not in the main lead, or probably they were not the actually being considered as the part of the society and all that, but now women is getting the equal weightage and now they are not playing second fiddle in the society. second fiddle होता है जब गाइस किसी को सेकंड दर्जे का माना जाए। जैसे अब मैं अगर बोलूँ करंट नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में लाल कृष्ण अडवाणी इज प्लेइंग सेकंड फिडल, मुरली मनोहर जोशी इज प्लेइंग सेकंड फिडल, यानी जब किसी को सबऑर्डिनेट का रोल दे दिया जाए, यानी उनके रोल की इंपॉर्टेंस ना बचे, तो यहां पर मैं बोलूंगा टू बी सबऑर्डिनेट। मेरे को नौकरी दी गई, मेरे को बोला गया आपको इनको हेल्प करना है, मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू प्ले सेकंड फिडल इन दिस जॉब। तो सेकंड फिडल होता है जब आपको एक सबऑर्डिनेट का रोल दे दिया जाए। बहुत फेमस वर्ड है गाइस। लास्ट क्वेश्चन है गाइज आज का मेरी तरफ से, माई अंकल डिसाइडेड टू टेक डैश एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। आप ये हमेशा ध्यान रखना गाइज, कभी भी आपको प्रोनाउन लगाने एक फॉर्मूला याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन यानी आई, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन यानी मी। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपके माई अंकल है, माई अंकल क्या है, सब्जेक्ट, डिसाइडेड वर्ब है, तो यानी वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट वाला होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन कौन से हैं, अब माई अंकल डिसाइडेड टू टेक माई सेल्फ तो नहीं बोलेंगे, है ना, और माइन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि माइन तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। आई सब्जेक्ट है तो इसको भी हम नहीं बोलेंगे। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक मी, है ना, जैसे मैं बोलते ना ही टुक मी, ही टेक्स मी, तो यानी आई तो नहीं बोलते, तो यहाँ पर जो है मी आंसर आपका आएगा। माई अंकल डिसाइडेड टू टेक मी एंड माई सिस्टर टू दी मार्केट। तो गाइज ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया कि हमें कैसे आपको आगे देखना है, इसमें कैसे काम करना है गाइज, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट वीडियो था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। वी डिस्कस द प्रीवियस ईयर 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।